दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर एनर्जी को कैसे बनाया जाता होगा, या फिर कभी सोचा है जो मिक्सर आप किचन में यूज करते हैं उसको कैसे बनाया जाता होगा, या फिर वो छोड़ो आपके घर में लगी हुई टाइल्स को कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में? नहीं ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब चीजें दिखाने वाले हैं, और यही नहीं, वॉशिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक मेकिंग। मार्केट में काफी सारे एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल है और आपने कुछ ट्राई भी किए होंगे। इन्हीं में एक पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, जो कई लोगों की फेवरेट भी होगी। तो देखते हैं इसमें ऐसी क्या चीजें मिलाई जाती है जो इसे इतना पॉपुलर और लोगों का पसंदीदा बना देती है, और जानेंगे आखिर इस एनर्जी ड्रिंक को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है मॉन्स्टर एनर्जी फैक्ट्री से, जहां इस ड्रिंक के लिक्विड को बनाने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले पानी को कार्बोनेट किया जाता है। अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट पे। बाकी एनर्जी ड्रिंक की तरह इसमें भी कैफीन होता है। इसी के साथ इसमें शुगर, विटामिन नियासिन और B3 मिलाया जाता है। प्रोसेस में आगे इसमें टोरिन नेचुरल फ्लेवर को भी ऐड किया जाता है। नेचुरल फ्लेवर इसलिए मिलाया जाता है ताकि टेस्ट में कोई बदलाव ना आए और ड्रिंक लंबे समय के बाद भी सेम टेस्ट करे। इन सभी को सही मात्रा में मिलाया जाता है, तभी जाके बनता है मॉन्स्टर एनर्जी का ब्लेंड। इस ब्लेंड को लैब में टेस्ट करने के बाद इसे अप्रूव करके आगे भेजा जाता है। फिर शुरू होती है फिलिंग की प्रोसेस, जिसके लिए कैंस को कन्वेयर बेल्ट की मदद से फिलिंग किया जाता है, जिसमें मशीन लिक्विड को इन कैंस में भर देती है। और तैयार है मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेज दिया जाता है। मिक्सर मेकिंग। दोस्तों, इस अगली वीडियो में हम आपको मिक्सर कैसे बनाया जाता है ये दिखाने वाले हैं। सबसे पहले प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की मदद से मिक्सर की शेल यानी बाहर के हिस्से को तैयार किया जाता है। इस पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले कार्बन फैब्रिक के साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन प्लास्टिक को पिघलाकर मिक्सर वाले शेप को तैयार करता है। जिसके बाद इस मिक्सर के अंदर वाले मोटर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए कॉपर के साथ आयरन वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये ऑटो रोबोटिक मशीन कॉपर की वाइंडिंग करती है, जिसके बाद मोटर तैयार हो जाती है। इस मोटर के बनने के बाद मिक्सर में लगने वाले ब्लेड्स को तैयार किया जाता है, जिन्हें स्पेशलिस्ट इंजीनियर के द्वारा निर्धारित शेप के अनुसार तैयार करते हैं। इन ब्लेड्स को तैयार करने के लिए आयरन के साथ एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्यूमिनियम धातु स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, जिन्हें पतला करने पर यह मजबूत और धारदार हो जाती है। फाइनली इन ब्लेड्स को शाउट माउंट पर असेंबल किया जाता है, जिसे बाद में मिक्सर ब्लेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस प्रोसेसिंग के बाद मिक्सर के जार वाले पार्ट को तैयार किया जाता है, जिसे तैयार करने के लिए रिसाइकलिंग कांच का यूज किया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन मिक्सर के ब्रेन यानी मदरबोर्ड इसे तैयार किया जाता है, जो मोटर के पावर को बढ़ाता है और कम करता है। फाइनली इन जार की टेस्टिंग होती है और इसी के साथ इनमें ब्लेड्स को भी असेंबल किया जाता है। यह सब होने के बाद इन सारे मिक्सर के पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें स्विचेस, मोटर, वायर सभी चीजों को अटैच किया जाता है। जिसके बाद इन सभी की टेस्टिंग की जाती है। आखिर में मिक्सर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो मार्केट में आने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किस मशीन का प्रोसेस सबसे ज्यादा यूनिक और मजेदार लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉशिंग पाउडर मेकिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर पे कपड़े धोने वाले वॉशिंग पाउडर को आखिर कैसे बनाया जाता है? नहीं ना। तो हम आपको इस वीडियो में कपड़े धोने वाले वॉशिंग पाउडर को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं ये दिखाएंगे। वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले सोडा ऐश, सॉल्ट, डोलोमाइट, फोम के लिए SLS पाउडर और कपड़े को अच्छे से क्लीन करने के लिए सोडियम मेटासिलिकेट और सिलिका पाउडर ऐड करते हैं, जिससे कि वॉशिंग पाउडर को ड्राई रखा जा सकता है। इसके बाद आता है DMX पाउडर, जिसे कपड़ों को शाइन लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है CBSX पाउडर, और फिर लैसबा लिक्विड, और फिर कलर ग्रैन्यूल्स। इन सारे पाउडर का इस्तेमाल वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले CBSX पाउडर और लैप्सा लिक्विड को मिलाकर इन्हें तैयार कर लेते
होते हैं। जिसके बाद मशीन में सोडा ऐश को डाला जाता है, फिर उसके बाद उसमें सॉल्ट को डाला जाता है, जिसके बाद मशीन में इन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। जिसके बाद CBSX और लैप्सा का मिश्रण इसमें डाला जाता है और इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है। जिसके बाद इनमें SLS पाउडर को डाला जाता है और खुशबू के लिए इसमें परफ्यूम भी डाला जाता है और फिर आखिर में बचे इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। इन सब पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद इन्हें मशीन से बाहर निकाला जाता है और फिर कर्मचारी इन पाउडर को पैकिंग मशीन में डाल देते हैं, जहाँ पर यह मशीन एक एक करके इन पैकेट में पाउडर भरने का काम करती है। ये मशीन 1 मिनट में लगभग 20 से 25 पैकेट पैक कर देती है। जिसके बाद वॉशिंग पाउडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। टाइल्स मेकिंग घर की दीवारों को सुंदर और बिल्डिंग्स को प्रीमियम लुक देने का काम टाइल्स करती है। इनकी वजह से दीवारें और फ्लोर खूबसूरत दिखाई देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन टाइल्स को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं इन डिजाइनर टाइल्स को फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाते हैं। इन टाइल्स को बनाने के 6 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेकेंड प्रेसिंग, थर्ड ग्लेजिंग, फोर्थ फायरिंग, 5 सॉर्टिंग और 6th पैकेजिंग। इन स्टेजेस के बाद एक मजबूत और सुंदर टाइल बनती है। शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जिसमें कई तरह की क्ले होती है। इस क्ले में फेल्सपार, सैंड, कार्बोनेट, कैओलिन और मटेरियल्स को सही मात्रा में मिलाया जाता है। इस रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए बॉल मिल में डाला जाता है। इस प्रोसेस से मटेरियल के पार्टिकल फैलते हैं और उनकी साइज रिड्यूस होती है। फिर इसमें पानी और आदि एडिटिव्स डाले जाते हैं और इसकी स्लरी बनाई जाती है, जिससे टाइल्स बनाने के मिश्रण का लिक्विड फॉर्म होता है। तैयार मिश्रण एजिटेटर के थ्रू स्प्रे ड्रायर से गुजरता है, जहां मिट्टी के मॉइस्चर को 5 to 6% तक लाया जाता है, ताकि टाइल्स को प्रेसिंग मशीन में शेप लेने में आसानी हो। इसके बाद ये मिट्टी साइलोस से गुजरती हुई प्रेस में जाती है। इस प्रेस में स्पेशल सांचे होते हैं जो मिट्टी को सही शेप और सही साइज देते हैं। और आगे इन्हें डाइंग प्रोसेस के लिए बेचते हैं। डाइंग प्रोसेस के बाद इन टाइल्स को कन्वेयर बेल्ट से होकर ग्लेजिंग कोटिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उन पर ग्लेज और इनग्लोव की परतों को चढ़ाया जाता है ताकि टाइल्स पर डिजाइन प्रिंट हो सके। कोटिंग के बाद टाइल कूलिंग सिस्टम से निकलती है ताकि प्रिंटिंग के समय इंक फैले नहीं और डिजाइन अच्छी तरह से बैठे। आगे इन पर डिजाइन प्रिंटिंग का काम होता है। कई जगह कंप्यूटर की मदद से डिजाइन प्रिंट की जाती है, तो कई रोलर की मदद से डिजाइन को प्रिंट किया जाता है। प्रिंट किए गए टाइल्स को फिर एक बार ग्लेज लाइन से गुजारा जाता है, जहां उनके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग की जाती है ताकि टाइल्स को स्क्रैचेस से बचाया जा सके और डिजाइन लंबे समय तक बना रहे। ग्लेज कोटिंग के बाद इन्हें भट्टी से ले जाया जाता है, जहां पूरे 42 मिनट्स तक 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान से गुजरने के बाद ये टाइल्स तैयार हो जाते हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी मजबूत भी हो गई है। इन तैयार टाइल्स के बैच में से किसी भी एक रैंडम टाइल को निकालकर मैन्युअली चेक भी किया जाता है कि यह टाइल्स मजबूत है या नहीं। आगे इन टाइल्स को पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। पॉलिश से इन्हें चमक आती है, जिसके बाद इनकी क्वालिटी चेक की जाती है ताकि अगर कोई डिफेक्टिव टाइल हो तो उसे अच्छा बनाया जा सके। क्वालिटी चेक के बाद इन्हें कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है।